हाँ तो प्रिय छात्रों, आज हम एक गद्यांश का संस्कृत विषय का या संस्कृत विषय के गद्यांश का अर्थ समझाते हैं और उसी गद्यांश के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी और शब्दार्थ भी समझाते हैं। तो समझ गए। प्राचीन काले वसंत पंचम्याम ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपम सरस्वतीम जनाः पूजयन्ति। इसमें तो प्राचीन काल ले का मतलब प्राचीन काल में, और फिर प्राचीन काल से वो परंपरा चली आ रही है आज तक भी, और फर्ज भी है सभी लोगों का। तो प्राचीन काल में बसंत पंचमी के दिन ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपम, जो ज्ञान रूपी यज्ञ और तपस्विनी यानी तप स्वरूपा, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन सरस्वती माँ को लोग पूजते थे और आज भी पूजते आ रहे हैं। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। तो अधुना माने आजकल भी संपूर्ण देशे, सारे देश में, सारे विश्व में आध्यात्मिक जिज्ञासा के द्वारा इस दिन यानी बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी शारदा माँ की सभी पूजा करते, सभी पूजते हैं। बसंतोत्सवाः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। तो बसंत प्लस उत्सवः, बसंत ऋतु का उत्सव वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। तो वैदिक काल से ही अस्मिन् दिने, इस दिन सरस्वती माँ की उपासना होती है। यानी बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं विशेष रूप में। और वैसे तो प्रतिदिन हर व्यक्ति सरस्वती माँ की पूजा करता है। अब क्वेश्चन है, प्राचीन काले बसंत पंचम्याम जनाः काम पूजयन्ति। इसमें तो आंसर उसी में है, प्राचीन काले बसंत पंचम्याम जनाः काम पूजयन्ति। इसमें तो एक पद में यदि उत्तर देना है तो लिखेंगे सरस्वतीम जनाः पूजयन्ति इसमें। और पूर्ण वाक्य में तो प्राचीन काले बसंत पंचम्याम ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपम सरस्वतीम जनाः पूजयन्ति। इसमें इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, अधुना जनाः बसंत पंचम्याम देशे काम पूजयन्ति। तो आजकल लोग बसंत पंचमी पर देश में किसको पूजते हैं? तो अधुनापि संपूर्ण देशे, तो आजकल संपूर्ण देश में, और जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। इतना पूर्ण वाक्य में लिखेंगे और शॉर्ट में ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति एक पद में लिखेंगे। तीसरा, बसंतोत्सवः कीदृशः उत्सवः अस्ति। तो बसंत प्लस उत्सव, बसंत ऋतु का उत्सव कैसा होता है, वास्तव में कैसा है? तो बसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। तो बसंत ऋतु का उत्सव वास्तव में सांस्कृतिक है। अगला, कस्मात् कालात् बसंत पंचम्याम सरस्वतीम उपासना भवति। किस काल से सरस्वती माँ की पूजा उपासना होती आ रही है? तो एक पद में वैदिक कालात् लिखेंगे और पूरा वाक्य लिखना है। एक वाक्य में उत्तर पूछता है पेपर, तो वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने, यानी बसंत पंचम्याम लिख सकते हैं, दिने सरस्वत्याः उपासना भवति।
तो बसंत पंचमी पर या अस्मिन दिने सरस्वती की उपासना होती है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो अस्मिन में सप्तमी विभक्ति, अस्मिन तस्मिन ऐसे शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। और पूजयंती में बहुवचन है, पूजयति, पूजयतः, पूजयंती। ठीक है, और इसमें लगाया जाता थे के लिए, भूतकाल के लिए। छात्र याद करेंगे। अपी होता है अव्यय, अपी माने भी। जय माता दी याद रखना। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें।